और 30 तारीख का रैली में पूरे राज्य से ज़्यादा आदिवासी लोग आवें और समझे, नहीं तो इनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी धीरे शून्य हो जाएगा। लोगों को हम लोग इस सब चीज़ों को हम लोग बताने का काम करेंगे और जैसा से लेकर सभी लोग मिल करके कि उस रैली में भारी से भारी संख्या में शामिल हो और हमारा जो प्रतिनिधित्व, हमारा सीट घटे नहीं, इसके लिए रैली की पूरी तैयारी करने के लिए अलग अलग विंग में सभी लोगों को जिम्मेवारी बांट दिया गया है। इस महीना के बाद में रोपा डोभा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग अपने तरीके से उस जिला में जा कर के लोगों को रैली में आने के लिए आह्वान करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जोहार। और आज से डुरंड कप भी शुरू होने वाला है। आज जो विशेषकर बुलाने का मतलब यही है आप लोग से कि हमारे पूर्व घोषित जो रैली आदिवासी एकता महाजुटान रैली, ये 30 अगस्त को मोराबादी मैदान में निर्धारित किया गया है और उसी महाजुटान रैली का तैयारी को लेकर के आज बैठक बुलाया गया है। पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे पूरे 24 जिला के आज प्रतिनिधि लोगों को बुलाया गया है और सभी लोगों को उसको अपनी अपनी जिम्मेवारी दे दी गई है। इसके बाद में हम पूरे जिला का दौरा हम करेंगे और परिसीमन में जो आदिवासियों का सीट जो घटने का संकेत मिल रहा है, उसके लिए लोगों को गोलबंद किया जाए कि भाई किसी भी हालात में आदिवासी का सीट झारखंड प्रदेश में घटे नहीं, सीट बढ़े। हम परिसीमन का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग परिसीमन हो, सीट बढ़े, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि किसी हालात में आदिवासियों का सीट, चाहे पार्लियामेंट का सीट हो, लोकसभा का सीट हो, चाहे विधानसभा का सीट हो, ये किसी भी हालात में नहीं घटे। इसके लिए केंद्र सरकार को इसके लिए इसको सोचना होगा। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इसमें सभी पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो भाजपा भी क्यों ना हो, चाहे कोई पार्टी, सभी लोग अपने तरीके से पहल करें कि सीट नहीं घटनी चाहिए। और मैं साथ साथ में माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि आप भी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक बुला के पूरी चीज़ों को आप उनको बताएं। अदरवाइज आने वाले दिन में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये जो राज बनने का फिर कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको पहल करें। मैं पूरे आदिवासियों को हम गोलबंद करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सारे लोग, सामाजिक संगठन से लेकर सभी लोग मिल करके कि उस रैली में भारी से भारी संख्या में शामिल हो और हमारा जो प्रतिनिधित्व, हमारा सीट घटे नहीं, इसके लिए रैली की पूरी तैयारी करने के लिए अलग अलग विंग में सभी लोगों को जिम्मेवारी बांट दिया गया है। इस महीना के बाद में रोपा डोभा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग अपने तरीके से उस जिला में जा कर के लोगों को रैली में आने के लिए आह्वान करेंगे। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, चूँकि विद इन वीक में ड्राफ्टिंग कमेटी जो एडवोकेट सुभाषिश सोरेन
और लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र उरांव को ड्राफ्ट कमेटी के लिए दिया गया था। विद इन 2-3 डेज में और ड्राफ्ट भी कम हो जाएगा। फिर एक प्रतिनिधि मंडल हम लीडर ऑफ ओपोजिशन संसद के आदरणीय राहुल गांधी से मिलेंगे और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मामला है उसको इस सत्र में उसको रखे कि आदिवासियों का सीट किसी भी हालात में हटने। हालांकि ये राष्ट्रीय इशू बन सकता है, इसीलिए हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस राज्य में 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल इलाका है, बहुत आदिवासी राज्य के नाम पर राज्य अलग हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी तरह का इसमें कोई षड्यंत्र ना हो जाए और आदिवासियों का सीट हटे नहीं, इसलिए हम लोग पूरे इसमें सचेत हैं और बहुत जल्द एक टीम प्रतिनिधि मंडल हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलेंगे और बाकी कानून मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे और वे वहाँ जो होगा उन लोग से मिल करके हम लोग गुहार करेंगे कि परिसीमन बिल आने की भी संभावना दिखाई दे रही है, जैसा चर्चा है आए दिन अखबार में देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए हम लोग काफ़ी इसमें चिंतित भी हैं और 30 तारीख का रैली में पूरे राज्य से ज़्यादा आदिवासी लोग आवें और समझे, नहीं तो इनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी धीरे शून्य हो जाएगा। लोगों को हम लोग इस सब चीज़ों को हम लोग बताने का काम करेंगे और जैसा संवाद मिल रहा है कि भारी से भारी लोग संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। चलिए सर, एसआईआर को लेकर जो अभी चल रहा है, जो टाइम बाउंड दिया गया है, वो कहाँ तक उचित है कि कैसे लग रहा है इसकी संभावना कि वो सब चीज़ ठीक ठाक होगा? देखिए, उसको अलग से आप पूछिए, चूँकि ये गड़बड़ हो जाएगा। परिसीमन पर चल रहा है, परिसीमन पर चल रहा है, एसआईआर पर तो डाइल्यूट हो, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। रैली में सर परिसीमन ही मुद्दा होगा कि अन्य आदिवासी मुद्दों और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लॉन्ग टर्म ट्राइबल इशू है, बहुत सारा मामला है, ज़मीन वगैरह भी है मामला, जगह जगह पर ज़मीन का संबंधित मामला है, युवाओं का नौकरी चाकरी का मामला है, बैकलॉग वगैरह बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फोकस हमारा ये रहेगा और हम लोग देश के और भी नेताओं को उस पर बुलाने का ही करें। लेकिन परिसीमन हमारा मुद्दा, परिसीमन आदिवासी सीट बचेगा ही नहीं दिखेगा और उपाय चल रहा है यहाँ पर। असम में जैसा कर दिया है ना, यहाँ भी गला रेतने के लिए तैयार है, बता रहे हैं। इसलिए आदिवासी को समझना होगा। हम तो कहे कि सारे नेता सारे लोग एकजुट हो जाओ, नहीं तो चिल्लाते रह जाओगे। चलिए, मतलब ये पहले से ही डर क्यों सता रहा है कि ये तो प्रक्रिया है, परिसीमन जो है ये कोई नई चीज तो है नहीं, इसका आपको बिल्कुल। हम देखिए, आप 2006-07 में जो हुआ था भाई, अभी जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, तो आप 2026 के अनुसार आप नहीं करेंगे। अभी जो परिसीमन करेगा तो आप समझ लीजिए कि 2011 के जनगणना शो करेगा, उसके आधार पर तो हमारा सीट घट रहा था ना, और उसी के आधार पर करेगा तो हमारा सीट घट जाएगा। 4-5 सीट जाएगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री जीवन में नहीं बन पाएगा, फिर पैदल हो जाएगा लोग। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा कटोज लेगा तब चलाओ। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर झारखंड में जेपीएससी के बारे जो हुआ है, हालांकि जांच चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्वतः इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन इस्तीफा दे दिया है और कार्रवाई पूरी तरह से चल रही है। जो भी दोषी होंगे उसमें मैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के होने के नाते उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग के साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में घोटाला का बुनियाद डालने वाला भाजपा और उसका सरदार बाबूलाल मरांडी। इसलिए सबसे पहले आपको मालूम होगा कि फर्स्ट जेपीएससी परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ जिसमें घोटाला हुआ, उसका चेयरमैन कौन था?
जो चेयरमैन था वो आरएसएस का खास आदमी था, आरएसएस का। कटी चंद्र हेमरम। आपका दिलीप था, दिलीप कुमार वो बना, और दिलीप कुमार आपका उसके पीरियड में उसको भी जेल जाना पड़ा। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार का बुनियाद तो बाबूलाल डाला है, इसलिए इन लोगों पर तो कार्रवाई हो, लेकिन सबसे पहले यहाँ जो बुनियाद डाला है बाबूलाल मरांडी, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। बाबूलाल जी ने आज सीबीआई जांच की मांग की है, कह रहा कि सीआईडी से सीबीआई का जांच हम लोग तो हर जांच होना चाहिए, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। इसके पहले कौन किसके राज में सबसे पहले घोटाला शुरू हुआ था, तो घोटाला तो बाबूलाल समय शुरू हुआ ना, तो सबसे पहले बाबूलाल को ही जेल बंद करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जांच होना चाहिए। जांच हो, सीबीआई डीजीआई जो जांच करना है, बाबूलाल को जेल भेजना चाहिए, बता रहे हैं। बलूरा 6 साल से आपकी भी सरकार है, अब युवाओं का भरोसा सिस्टम और सरकार से उठता जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा क्या हुआ, झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी जो है वो विवादों से अछूता नहीं रहा है, इसको कैसे ठीक करिएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बजट सत्र हुआ, आपने देखा, इसके पहले भी सत्र चला है, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी है। हाउस में डिबेट क्यों नहीं करता है, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे एसएससी हो, हाउस में आप तो हाउस का भर करते हैं। हाउस में बंदरों की तरह उछल कूद करने के लिए झारखंड राज्य में विधानसभा बना है। आप प्रतिपक्ष को ये जिम्मेवारी निभाइए ना, आप हाउस में सरकार को घेरिए। आप भी तो कार्य मंत्रालय में विपक्ष रहते हो, आप क्यों नहीं आप बोलते हो? इस पर बहस होनी चाहिए। तो हाउस कभी हाउस में फेस करता है, 10 मिनट नहीं रहता, हाउस से गोल हो जाता है, और केवल बाहर में अखबार में बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बात बोलता है। हाउस फेस करे ना, हाउस जिसके लिए है उसके लिए। आप जिसका मांग कर रहे हैं, अभी मानसून सत्र शुरू हो रहा है, मांग कीजिए उसमें। तो आप जमाल को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके पास अगर है साक्षात प्रमाण, हाउस में रखिए और सत्ता पक्ष को मुंह बंद कीजिए आप। तो इसलिए ये लोग जिम्मेवार है पूरा। अरे ये लोग युवाओं का भला चाहता है कभी? आप तो कवर करते करते पूरा आप पुराना आदमी है, ये लोग युवाओं का भला करने वाला नहीं है। और देख लीजिएगा व्यापम घोटाला क्या हुआ मध्य प्रदेश में, व्यापम घोटाला इन्हीं लोग के सरकार में हुआ, और सीबीआई को जांच कर, आज तक सीबीआई का जांच पूरा नहीं हुआ है। छोड़ दीजिए यहाँ का भी आज भी सीबीआई का जांच पूरा नहीं हुआ है, यहाँ का भी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ का भी नहीं हुआ है। व्यापम घोटाला में जिन लोगों का नाम आया, जिनका नाम चिन्हित हुआ, वो भाजपा का बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का प्रतिनिधित्व था कि नहीं, आप लोग जानते हैं पूरा। कितना लोग जेल में ही मर गए, कितना लोगों को ये लोग हत्या कर दिया गया। और आज भी यहाँ बता रहे हैं आपको, जिसका भी नाम आएगा देखिएगा, ये आरएसएस या तो भाजपा का लोग रहेंगे, देख लीजिएगा। यहाँ झारखंड का लोग घोटाला का घो नहीं जानता है, टा नहीं जानता है, सब तो यही लोग करता है, बता रहे हैं। नेतागिरी भी करेगा, सब कुछ करेगा, घोटाला भी करेगा। उदाहरण